श्री राम। जय सिया जय राम। सिया राम। हाँ, तो आज हम लोग आज की राम चर्चा में सबसे पहले तो कल की जो उत्तरकांड के उपलक्ष्य में राम चर्चा हुई, जिसमें हम लोग की फिजिकल प्रेजेंस थी, बहुत सुंदर रही, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। आप लोगों का तो सुना हुआ था, काफी कुछ कुछ नया भी था। तो उम्मीद है कि आगे हम लोग उसको भी यहाँ पर भी दोबारा से सुन सकेंगे। तो अभी जो हम अपना पत्र वहाँ प्रस्तुत किया था, उसके बारे में आप बता दें कि शीर्षक है उसका रामचरितमानस में संज्ञा। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि ये कैसा सा विषय है। जो जब इसको सुनेंगे तो हो सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था वो थोड़ा सा स्पष्ट हो सके। तो मानस में संज्ञा, भगवान शंकर के मानस में बसी राम कथा जो माता पार्वती की विशेष अनुनय पर भगवान शंकर ने विशेष कृपा करते हुए सुनाई, बताई और समझाई। ये तीनों ही शब्द बोले हैं माता पार्वती ने। यदि माता पार्वती की विशेष विनय न होती और भगवान शंकर की विशेष कृपा न होती तो हम सब रामचरितमानस के इस अपरिमित आनंद से वंचित रह जाते। मानस में बसे ज्ञान और प्रेम अनादि अनंत तो होते ही हैं, गूढ़ और गहन भी होते हैं। उस अथाह आनंद सागर की थाह पाना तो दूर, दर्शन भी संभव नहीं है। धन्य है मां पार्वती जिनकी जिज्ञासा ने सुनने की इच्छा उत्पन्न की, और कृपा है महादेव की कि उन्होंने मन में बसे इस सरोवर को वाणी की गंगा के द्वारा पार्वती को माध्यम बना संसार के कल्याण और आनंद के लिए प्रवाहित कर दिया। ये सब गोस्वामी जी के ही भाव हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जैसा उन्होंने लिखा है उसी को हमने यहाँ पर गद्य रूप में लिखने का प्रयास किया है। शंकर ने अपने शीश पर जटाओं के ही मध्य में केवल गंगा को नहीं समो रखा था, बल्कि राम कथा के आनंद रस की एक और गंगा अपने मानस में समो रखी थी। शीश वाली गंगा का रस तो जल था जिसे भगीरथ के तप ने संसार के लिए जलधार के रूप में संसार तक पहुंचाया। पर मानस के सरोवर का आनंद रस वाणी रस के रूप में संसार तक पहुंचा माता पार्वती की विशेष विनय से। और वाणी के प्रवाहित होने के माध्यम है शब्द। वाणी और शब्द दोनों ही में तत्व तो एक ही है। गोस्वामी जी ने इस रहस्य को उजागर करने के लिए ही लिख दिया है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो यहाँ पर उन्होंने वाणी और शब्द और जल और लहर दोनों का इसीलिए प्रयोग किया है। तो शंकर के द्वारा ही गंगा और शंकर के द्वारा ही राम कथा। वाणी जिन शब्दों के द्वारा राम कथा का बखान कर रही है, उन शब्दों के अर्थ शंकर के मानस में बसे भाव ही तो हैं। जो भाव हैं वे अर्थ हैं, और जो वाणी है वो शब्द है। आज मानस के शब्द आगार से हम संज्ञा विमर्श के द्वारा कुछ देर इस मानसरोवर में डुबकी लगाएंगे। संज्ञा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द संज्ञ से हुई है, जिसका अर्थ है नाम या परिचय। इसको समझ के देखिए तो संग से ज्ञान, संज्ञ जिसकी संगत से ज्ञान उत्पन्न हो, संज्ञ उससे बना। संज्ञा यानी जानकारी देने वाला, किसी के पहली जानकारी किसी के नाम के द्वारा ही हमको प्राप्त होती है। अब आते हैं मानस में संज्ञा पर। मुझे लगता है कि सब संज्ञाओं के शीर्ष पर एक ही संज्ञा है, और वो है परमेश्वर का नाम राम। पर इस राम से परिचय कराने के लिए पहले नाम से परिचय करना आवश्यक है। नाम के पश्चात, ऐसे ही लिखा है गोस्वामी जी ने, नाम के पश्चात
उनके गुण से परिचय करना आवश्यक है। अतः गोस्वामी जी ने राम के नामों का अथाह भंडार इस मानस के माध्यम से हमें सौंप दिया है। नाम न जाने गुण जाने तो शायद जाने राम को, गुण की परख मानव कर ले तो फिर पहचाने राम को। तो नाम के साथ गुण, ये दोनों का जब जानकारी होगी तभी हम राम को जान सकते हैं। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, जाने बिन होई नहीं परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। तो हम वही कह रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो पाया है उसी को समेटा है। मानस की विशिष्टता है कि गुण बताकर गोस्वामी जी चरित्र को जनवा देते हैं। वो गुण कहते हैं और हम समझ जाते हैं किस चरित्र की बात हो रही है। बहुत बार ऐसी चौपाइयां और दोहे मिलेंगे। सामान्यतः हम किसी के, अब देखिए संज्ञा और गुण कैसे दोनों को एक कर दिया उन्होंने। सामान्यतः हम किसी के गुण के बारे में बात करें तो ये अमुक व्यक्ति की विशेषता होती है और उसके लिए विशेषण होगा। किंतु मानस में ये विशेषता व्यक्ति विशेष के नाम को उजागर कर देती है, उसका परिचय बन जाती है। अंग्रेजी में इन्हें एपिथेट कहते हैं, हिंदी में हम इन्हें नाम विशेषण या विशेषण नाम, विशेष नाम या गुणवाचक नाम भी कह सकते हैं। पर मानस के अंदर ये विशेषता है कि ये विशेष नाम उनके भक्तों और प्रियजनों के लिए गुणवाचक नाम ही उनके प्रिय नाम और संबोधन बन गए। जैसे माता पार्वती माता सीता को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए वर का नाम नहीं बताती, कहती हैं करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावण। और जब अशोक वाटिका में हनुमान जी का माता सीता से साक्षात्कार होता है तो हनुमान अपना परिचय रामदूत के रूप में देते हुए कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। इन दोनों प्रसंगों में राम के गुणवाचक नाम की गहनता और गूढ़ता दोनों छिपी है। साथ ही देखिए तो माता पार्वती का ये आशीष, माता पार्वती ये आशीष सिया को दे रही हैं क्योंकि सिया राम की है और राम को ही सिया मिलेंगी। तो वो ये नहीं कहती तुम्हें राम वर के रूप में प्राप्त हो, वो कहती है करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावण। किंतु लंका के अशोक वन में हनुमान मातु जानकी कह रहे हैं, और राम की सिया का अपहरण कौन कर सकता है? जनक नंदिनी जानकी का अपहरण हुआ है और हनुमान उन्हें फिर वही विश्वास दिला रहे हैं जो वरदान और आशीष के रूप में माता पार्वती ने सिया को दिया था। इस प्रकार विभिन्न संज्ञाएं मानस के कोड हैं, इनमें बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हैं। कृपा निधान की कृपा हो जाए तो मनुष्य इन्हें डिकोड कर सकता है, क्योंकि करुणा निधान नाम पार्वती जी ने दिया और शंकर के स्वरूप हनुमान जी वही नाम बता रहे हैं जो पार्वती जी ने सीता जी को बोला था। तो इससे हम लोग शंकर पार्वती की एक रूपता और राम और सीता की एक रूपता दोनों को समझ सकते हैं। गोस्वामी जी ने इन संज्ञाओं में किस प्रकार सीता और राम दोनों को पिरो दिया है। कुछ संज्ञाओं को देखिए, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का समावेश है, जैसे करुणा निधान, करुणाकर, करुणा सिंधु, करुणा सागर, करुणा निकेत, करुणा अयन आदि। इन विशेष नामों में जो भगवान नाम संज्ञा हो गए हैं, करुणा माता सीता हैं तो सिंधु निकेत सागर आदि राम। ऐसा ही कृपा दया आदि नामों के साथ है, कृपा निधान, दया निधान, दया सागर। तो यहाँ पर भगवान के स्त्री और पुरुष यानी ब्रह्म और प्रकृति दोनों समाहित हैं भगवान के इन नामों में। तो ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसे एपिथेट जिनमें दोनों ही शब्द पुल्लिंग है, जैसे सुखधाम, सुखकंद, सुख सागर, ये भगवान के गुण रूप को सगुण करने वाली संज्ञा हो चुके हैं। जबकि सुख एक निर्गुण भाव है जो अनुभव गम्य है। अभी बहुत बड़ी बहस हुई, तो आप इससे देखिए कि हम ना तो सुख दिखा सकते हैं ना दुख दिखा सकते हैं। हम दिखा नहीं सकते, हम रोते हंसते हैं, पर वो कैसे पता कि ये सुख है कि ये दुख है? ये हमारा माइंडसेट है कि रो रहा है तो ये दुख है, हंस रहा है तो ये सुख है ना। तो इस तरह से इसको समझिएगा कि सुख एक निर्गुण भाव है जो अनुभव गम्य है, आप महसूस करते हैं केवल।
देखा या दिखाया नहीं जा सकता, किंतु राम का नाम होकर वो भी सगुण हो गया है। तो किस प्रकार निर्गुण से सगुण हुए हैं, किस प्रकार भाव से मनुज रूप में वो दिखाई दे रहे हैं, सामने हैं, प्रकट हैं, वो इन नामों से पता चलता है। अखिलेश्वर, जगतपति, जगदीश, जगदाधार, जगदम्बा, ये संसार और संसार के स्वामी का रूप बताने वाली संज्ञाएं हैं। ये ऐसे नाम भी गोस्वामी जी ने भगवान को और शंकर भगवान दोनों को दिए हैं। इसके साथ ही वंश आधारित संज्ञाएं भी हैं। वंश के नाम से भी गोस्वामी जी ने राम को कहा है, जैसे रघुकुल तिलक, रघुराया, भानुकुल नाथा, बहुत सारे हैं। भगवान के लिए बड़े ही सुंदर गहरे अर्थ वाले विशेष नाम गोस्वामी जी ने रचे हैं। रमापति, सियापति, रमा, सियावर या जानकी वल्लभ आदि। अब ये आपको खोजना है कि किस संज्ञा का उपयोग उन्होंने कहा और क्यों किया है। ऐसे ही नहीं उन्होंने लिख दिया जब जहां मन आया। यही यही उसका रहस्य है। नारद प्रसंग में वे रमापति हैं, क्योंकि राम की क्रिया स्वरूपा रमा ही तो नारद को माया में उलझा रही हैं, सांसारिक माया से बचाने के लिए। वहां वो फंसाने के लिए नहीं, माया से बचाने के लिए उलझा रही हैं। इसी तरह आप खोजेंगे तो इन नामों की महिमा भी जानेंगे और भगवान की लीला भी। मायापति बहुत कम जगह कहा है नारद प्रसंग में, रमापति ही कहा है, क्योंकि वहां पर रमा नारद का कल्याण करने के लिए भगवान की इच्छा से उनको माया के बीच में उलझा रही हैं। यहां तक कि गोस्वामी जी ने शत्रु आधारित नामों से भी उन्हें गाया है। खरारी, रावणारी, असुरारी, त्रिपुरारी, पुरारी आदि। एक उदाहरण खरारी का हम लोग लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। खरारी नाम का उपयोग, महत्ता और तात्पर्य क्या है? खरारी नाम का उपयोग पूरे मानस में 13 बार हुआ है। 14 वर्ष के वनवास में 14,000 सैनिकों को अकेले पराजित कर समाप्त किया, सबको अपना रूप दिया। कैसे भगवान ने खर की सेना का वध किया था? 14,000 सैनिक थे और भगवान ने अपने उतने रूप कर लिए थे और सबने समझा कि सामने वाला राम है और अपने ही साथी को उन्होंने तो 14,000 या 7,000 किए होंगे भगवान ने, कि तो 7,000 खर के सैनिक हो गए और 7,000 भगवान हो गए। तो वो एक दूसरे को बल्कि 14,000 के होंगे, क्योंकि सब सामने वाले को राम देख रहे थे। तो वो ये नहीं देख रहे थे कि हम अपनी सेना के सैनिक को मार रहे हैं, वो देख रहे थे कि हम तो राम पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इसी तरह वो सेना नष्ट हुई थी पूरी। तो सबको अपना रूप दिया, सब आपस में लड़ मर कट गए। यही आज हो रहा है। अगर इसको आप आज के संदर्भ से जोड़ेंगे तो बहुत सुंदर समझ में आएगा कि हम कहते जरूर हैं सिया राम हूं मैं सब जग जानी, पर हम एक दूसरे को मारने काटने में ही आमादा हैं। सारू, ये जो सब आपस में लड़मर कट गए, सारूप्य मुक्ति का प्रसंग है ये। ये जो 4 प्रकार की हम लोग मुक्ति पढ़े हैं, सारूप्य मुक्ति का प्रसंग है। खर का अर्थ क्या है? खर का अर्थ है जिस खरार यानी खर के शत्रु, अरे खरपन, सख्त, कठोर, तीक्ष्ण, हानिकारक, अमांगलिक, मूर्ख, अशोभनीय, भद्दा, ये खर के अर्थ हैं और इनके शत्रु हैं भगवान खरारी। भद्दा दूषण का भाई, दूषण दोष है और खर द्वेष भावना है। जब द्वेष भावना आ गई तो हम अपने आप दोष युक्त हो गए। तो भगवान खरारी नाम है, दूषणारी बहुत कम जगह, खरारी का ही ज्यादा उपयोग किया है। द्वेष भावना बहुत बड़ा दोष है। इस तरह की संज्ञाओं को रचकर गोस्वामी जी प्रभु राम के सर्वव्यापी रूप को तो स्थापित करते ही हैं, साथ ही ये भी समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रभु स्वयं तो शोभा सिंधु हैं। खर में और दूषण में खराबी है ना, भद्दा, अमांगलिक, अशुभ और द्वेष, दोष, पर भगवान तो शोभा सिंधु हैं और अपने भक्तों के भीतर के इस खरपन जैसे दोष के ऐसे शत्रु हैं कि उसका नाश कर अपने भक्तों को भी सुंदर रूप स्वरूप प्रदान करते हैं। अगर हमारे भीतर ये खर दूषण नष्ट हो जाए
तो हम भी शोभा सिंधु हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। अतः वो वही जो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो एक दूसरे के भीतर के इस दोष को, इस भावना को नष्ट कर रहे हैं। अतः इस संज्ञा के साथ आप कब पढ़ के देखिएगा, आप कृपालु या शोभा सिंधु जैसे विशेषण अवश्य पाएंगे। पढ़ के देखिएगा, आपकी जब पढ़ेगा तो खरार के साथ उन्होंने जरूर लगाए हैं ये विशेषण। ये भी भगवान के नाम ही है, कृपालु, शोभा सिंधु। ऐसी संज्ञाओं पर शोध करना अपने आप में एक विलक्षण शोध कार्य होगा, जो प्रभु की विलक्षणता को और भी उजागर करेगा। शोध हम अपने ज्ञान के लिए नहीं करते हैं, शोध हम भगवान के महत्व को जानने के लिए करते हैं। जितना उनका महत्व उजागर होगा, उतनी हमारी प्रीति बढ़ेगी, नहीं कहीं ना कहीं शंका बनी रहेगी, और किसी न किसी मनुष्य के ऊपर या स्वयं के ऊपर हम आश्रित बने रहेंगे। कृपा सिंधु खरारी, कुछ हमने उदाहरण ले लिए हैं। कृपा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। शोभा सिंधु खरारी प्राकट्य, भगवान का प्राकट्य है, भय प्रकट कृपाला। वहां पढ़िएगा जाके, तो वहां गोस्वामी जी शोभा सिंधु खरारी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कृपालु खरारी, भगवान कितने बड़े कृपालु और दयालु हैं कि अपने शत्रु का नाम भी धारण कर उन्हें भी स्मरणीय बना दिया। इस भाव को अगर आपने अनुभव कर लिया, तो भगवान से प्रेम किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो ये जो भी समझने की प्रक्रिया है, ये भगवान से प्रेम करने के लिए है। बिना जाने तो कोई किसी से प्रेम करता नहीं है, मनुष्य का स्वभाव है, नहीं करता है। भगवान के अंग और शस्त्र को भी गोस्वामी जी ने भगवान नाम से सुशोभित होने का अवसर दिया। राजीव नयन, आजान बाहु। आजान बाहु, जानू तक पहुंचने वाले जिनके हाथ हैं वो राम। जानू का अर्थ घुटना, आजानु का अर्थ घुटनों तक। सारंग पाणी, जिनके पाणी में सारंग धनुष है। पाणी अर्थात हाथ। अपने भक्तों के शत्रु, जो वास्तव में उसके दोष और विकार हैं, का नाश करने के लिए ही गोस्वामी जी को भगवान का यह धनुर्धर रूप बड़ा प्रिय है। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके अंदर ये दोष और विकार ना हो, तो इसलिए गोस्वामी जी को धनुर्धर रूप है कि धनुर धारण करके आओ, तभी तो हमारे दोष विकार को नष्ट करोगे। और वो उन्हें बार बार धनुपानी कह उठते हैं। यदि राम सारंग पाणी हैं, तो भगवान शंकर को गोस्वामी जी शूल पाणी के नाम से गाते हैं। शंकर को बार बार पुरारी अर्थात त्रिपुरारी कहा है। क्यों कहा है? तीनों लोकों में जिस असुर का बोलबाला है, त्रिपुर अरि। अब इसको तीन पुर यानी तीन लोक, और अरि यानी शत्रु। तीनों लोकों में जिस असुर का बोलबाला है वो है अहंकार, और शंकर इसी अहंकार का तीनों लोकों में, तीनों काल में नाश करते हैं, इसलिए त्रिशूल धारण करते हैं। सती को कब सती कहा, कब दक्षसूता नाम से गाया, अगर इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो वो इन नामों में ही छुपा है। अगस्त मुनि के पास शंकर के साथ गई तो संग सती जग जननी भवानी, पर लौटी दक्षसुता। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और लौटते समय मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो इसको जरूर समझिएगा। और ये दोनों प्रसंग दंड कारण के हैं, जब माता सती और भगवान शंकर के विछोह की नींव पड़ी, और जब माता सीता भगवान राम से बिछड़ गई। इस पर हम लोग जब अरण्य कांड में होंगे या बाल कांड में होंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा फिर से करेंगे। सती जिनका गुण है सत को धारण करना, जब सत को धारण करती हैं तब जगत जननी भवानी है। किंतु जैसे ही उनकी दक्ष प्रदत्त कुशल दक्ष बुद्धि में शंका का समावेश होता है, असत भाषण कर बैठती हैं। ये बुद्धि ही है जो जीव का कल्याण भी कर सकती है और सर्वनाश भी। इसी तरह हम लोग माता सीता के नाम जनक नंदिनी, मिथिलेश कुमारी, वैदेही, जानकी आदि संज्ञाओं पर मंथन कर मां जानकी के जगदम्बा स्वरूप
और लीला रूप को और अधिक समझ सकते हैं। बिना मंथन के, कल शायद करुणा जी ने या किसी ने बोला था, बिना मंथन के नवनीत मिलेगा नहीं। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहति बैदेही। सत्य संध, सत्य, अब आगे से देखिए, सत्य संध प्रभु बधि करे ही, आनहु चर्म कहति वैदेही। वैदेही जो विदेह की पुत्री है, अर्थात देह भाव से मुक्त है, वह देह के ऊपरी आवरण चर्म पर मोहित हो रही है। देह भी नहीं, देह का जो सबसे सुपरफिशियल आवरण चर्म, उस पर मोहित हो रही है और उसको प्राप्त करने की इच्छा कर रही है, वो भी प्रभु राम से। ऐसा ही दोनों जाने कितना कुछ पीछे छोड़ आए हैं। जैसे मार्ग का पथिक मार्ग में पड़ने वाले पेड़ उसकी छाया आदि को छोड़ आता है। ये संज्ञा माँ के लीला स्वरूप को दिखा रही है, क्योंकि प्रभु के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, आप दूसरी चौपाई को जरूर, जब भी कहीं शंका हो तो आगे पीछे की चौपाइयां जरूर पढ़िए, वहीं आपको सारे रहस्य उजागर होंगे। तब रघुपति जानत सब कारण, माता सीता कहती हैं सत्य संध प्रभु बधि कर। अब कौन से सत्य संध की बात याद दिला रही हैं, ये समझ में आएगा। सत्य संध प्रभु बधि कर एही, आनहु चर्म कहति बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काज संवारन। माता सीता के लिए चर्म लेने नहीं गए, उठे हरसि सुर काज संवारन। उन्होंने याद दिलाया भाई किस लिए आए हैं। बहुत सुंदर है, एक एक चौपाई में गोस्वामी जी ने सारे रहस्य उजागर किए हैं। रघु के वंशज जो अपने आचरण और कर्तव्य पालन के कारण रघुपति हो गए, ये संज्ञा प्रभु राम के ईश्वर और नर दोनों ही रूपों का दर्शन कराती है। इसी तरह हनुमान के नाम पवन सुत, जब देवताओं ने उन्हें लंका के लिए जाते देखा तो पवन देव के पुत्र, किंतु जब मेघनाद से युद्ध कर रहे तब प्रभंजन जाया। पवन देव के विनाशकारी रूप के द्वारा जन्मे हनुमान जी ने इंद्रजीत भी जीत नहीं पा रहा है। प्रभंजन का मतलब आंधी तूफान जैसी वायु जो सब कुछ उड़ा के नष्ट कर दे, प्रभंजन जाया। उठी बहोरी कीन्ही सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। तो कहाँ पवन सुत लिख रहे हैं और कहाँ प्रभंजन जाया लिख रहे हैं, ये सब ही हमें जो है रहस्य बताएंगे भगवान के। पवन वही है, किंतु एक देव स्वरूप कल्याणकारी और दूसरा आंधी तूफान जैसा विनाशकारी। इस प्रकार हम वनों के लिए, पर्वतों के लिए, वृक्ष नगर आदि के लिए प्रयुक्त संज्ञाओं का मंथन करेंगे तो इस कथा के अनेक गूढ़ तत्व नवनीत के रूप में हमारे सामने आएंगे। शंकर के लिए अखिलेश्वर, कैलाशपति, महादेव, उमानाथ, उमापति, उमेश, गरुण के लिए खगराज, खगनाथ, नभग, उर्गारी, पन्नगारी, हरिजान, खगेश आदि आदि आदि। गोस्वामी जी ने गुण आधारित नामों का इतना प्रयोग क्यों किया है, इसका आधारभूत कारण वे आरंभ में ही बता देते हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। रूप विशेष नाम बिनु जाने, तो नाम तो बता दिया, गुण भी खूब बताओ। रूप विशेष नाम बिनु जाने, और ऐसा ऐसा सामंजस्य हुआ कि भगवान के गुण नामों को सुनकर हमें कभी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि ये राम के लिए कहा गया है, क्योंकि गुण से परिचय करा दिया गोस्वामी जी ने। कर तल गत न परहि पहचाने। अब ये विशेष, अब ये रूप विशेष है या विशेष नाम है, या फिर रूप और नाम का जो शाश्वत संबंध है, उस गुण को हम इन संज्ञाओं में पा सके, ऐसा चाहते हैं गोस्वामी जी। रूप बताओ, नाम बताओ, गुण बताओ, कहीं ना कहीं से तो मनुष्य को राम के नामों में राम का दर्शन हो जाए, क्योंकि कलयुग में राम का नाम अवतार ही हुआ है। इसलिए उन्होंने नाम की खूब महिमा गाई। रचने गाने के पश्चात भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उन्हीं के ऊपर और कह दिया सोई जाने ही जही देहु जनाई। समझाया खूब, लिखा खूब, बखाना खूब, लेकिन ये भी कह दिया साथ में सोई जाने ही जही देहु जनाई।
गुण आधारित संज्ञाओं के साथ गोस्वामी जी अपने प्रिय राम को अनेक नामों से गाते हैं, साथ ही निर्गुण ब्रह्म का निरूपण भी करते हैं, और वहां पर सगुण और निर्गुण के मध्य राम नाम को ही दोनों में सम्मिलित पाते हैं, बताते हैं। किंतु देखिए कितनी कुशलता से वे सभी गुण आधारित संज्ञाओं में उन गुणों को रख देते हैं जो सगुण साकार रूप में दिखते ही नहीं है, केवल अनुभव गम्य है, जैसे कृपा, करुणा, दया, सुख, प्रेम आदि। गोस्वामी जी चाहते हैं कि भगवान की कृपा से कोई भी वंचित न रह जाए, इसलिए सुर, असुर, भक्त, शत्रु सभी द्वारा उनके लिए संज्ञाएं रचते हैं, और अपने नाम के साथ अपने नाम के लिए भी कह देते हैं तुलसीस। फिर भी कोई छूट रहा हो तो दीन दयाल, दीनानाथ, दीन बंधु, जो जैसा नाता चाहे वैसा नाम ले प्रभु से, प्रभु मनचाहा नाता जोड़ ले। इन नामों का कहां तक बखान करूं, क्योंकि जिस नाम की महिमा स्वयं प्रभु राम नहीं कह सकते, उसे मुझसे अकिंचन कब तक बखानेगी। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अतः बस इतना समझ लीजिए कि राम सेतु के विकल्प के रूप में हम सबको नाम सेतु मिल गया है, जिसे पकड़े पकड़े हम भव सागर को पार कर जाएंगे। ऐसा विश्वास यदि मन में दृढ़ हो गया तो समझिए उसका सब काम हो गया। मानस में गंगा, समुद्र, नदी, वन, पर्वत, वृक्ष, राक्षस, रावण, मेघनाथ, अस्त्र शस्त्र, रथ, नगर, फल, फूल, वस्तु, वस्त्र, संज्ञाओं का भंडार है। पर्यायवाची संज्ञाओं का खजाना है मानस। मानस में संज्ञा के मर्म को समझ लिया तो समझिए मानस के मर्म को समझ लिया। यहाँ पर दो उदाहरण लेते हैं, मंदिर और भवन। इनका उपयोग जिस तरह से गोस्वामी जी ने किया है सुंदर कांड में, देखिए इस समझ में आएगा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसिका वृंद तह देखे हरस कपिराई। वैसे तो मंदिर और भवन दोनों का अर्थ ही निवास स्थान है, पर हम मंदिर और भवन दोनों ही संज्ञाओं को विशेष निवास स्थान के रूप में देखते हैं। पहली चौपाई में हनुमान जी दशानन के मंदिर में वैदेही को ढूंढ रहे हैं, और विभीषण के गृह जहां रामायुध अंकित है वहां भवन लिख रहे हैं। पर इसका मर्म गोस्वामी जी ने कितने गूढ़ ढंग से लिख दिया है। अति विचित्र कही जात सुनाही, कितनी विचित्र बात है कि रावण का महल मंदिर और विभीषण का महल भवन। बात तो बड़ी विचित्र है, इतनी विचित्र कि कहने की नहीं समझने की है। जो समझ सके उसने इसके मर्म को जान लिया। दशानन के भवन देह सुख को भोगने के मंदिर हैं, तो भला देह के मंदिर में वैदेही कैसे मिल सकती है। वहां पर भी उन्होंने वैदेही ही नाम लिया। वैदेही तो देहात्म बोध से मुक्त है, भोग के मंदिर में भक्ति खोजने से भी नहीं मिलेगी। भक्ति, अब हम वहां नहीं जाएंगे, नहीं बहुत समय हो जाएगा। भोग के मंदिर में भक्ति खोजने से भी नहीं मिलेगी। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, केवल खोजा नहीं शोध कर डालिए तब भी वहां भक्ति नहीं मिलेगी। दशानन दसों इंद्रियों को देह के सुख में लगाए हुए जीव के लिए उसकी देह ही उसका मंदिर है। वह दिन रात देह की ही सेवा और पूजा में तो लगा रहता है। देह सुख की नगरी लंका में देह सुख से अलग होकर देह से भिन्नता का बोध होने से ही राम के आयुध अंकित होते हैं। फिर आयुध आ गए, आयुध आ गए, राम नहीं है पर राम के आयुध हैं वहां पर, जिससे उन आयुध से हमारे देह भोग के सुख रूपी दोषों को नाश करने के लिए कभी ना कभी राम को उस धनुष को उठाने के लिए आना ही पड़ेगा। और रामदूत हनुमान को रावण और विभीषण दोनों के लिए राम का संदेश लेकर आते हैं। देह भोगी रावण की आसक्ति उस सीता पर है जो वैदेही के रूप में अशोक वाटिका में विद्यमान है। रावण के मंदिर में हनुमान वैदेही को खोज रहे हैं, किंतु विभीषण से जानकी माता के दर्शन की इच्छा कर रहे हैं। इसको पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, सुंदरकांड बहुत पढ़ते हैं आप लोग। यदि किंतु विभीषण से जानकी माता के दर्शन की इच्छा कहते हैं। इस प्रसंग में वैदेही के जनक सुता से होते हुए जानकी माता के दर्शन करने में यदि सीता माता के लिए प्रयुक्त
हर संज्ञा के मर्म को जानने का प्रयास करेंगे तो प्रभु कृपा से इस देह की नगरी में जानकी माता से भेंट अवश्य होगी। पहले उसे माता के रूप में देखने की इच्छा हो। बिना राम के आयुध के दर्शन किए सीता से भेंट संभव नहीं। पहले भाव फिर रामायुध, जो लंका जैसी दैहिक सुख की नगरी में भी दोषों से जीव की रक्षा करने में समर्थ है। ज्यादातर बदमाशों को बंदूक तान कर दिखाने से ही समर्पण के लिए विवश कराया जा सकता है। हर दोषी पर बंदूक चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बंदूक दिखा के सरेंडर करवा लेते हैं ना। तो विभीषण ने बाहर ही भगवान के आयुध बना रखे हैं कि लंका के जो दोष हैं वो उनके भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो उन आयुधों को देख करके पहले ही वहां से लौट जाएंगे कि यहाँ तो कोई विराजमान है। अब थोड़ा सा बचा है, समय हम लोगों का खत्म हो रहा है। एक और कह देते हैं कि कुछ लोग भाषा की शुद्धता अशुद्धता को भगवान और भक्ति से ऊपर उठाकर बैठे थे, जो काल था गोस्वामी जी का। ऐसे में गोस्वामी जी ने कितना सरल सूत्र दिया। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। प्रभु करुणा के धाम है, जो केवट के अटपटे बैन से हंस पड़ते हैं, अर्थात प्रसन्न हो उठते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए संस्कृत हो, अवधि हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, तत्सम हो, तत्भव हो, सही हो, अटपट हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर केवल प्रेम के भाव का है, भाषा का नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। इसी के साथ में अपने भाषा ज्ञान की अल्पज्ञता के साथ इस प्रेम और ज्ञान के अनंत सागर जिसे रामचरितमानस कहते हैं की संज्ञाओं पर आधारित अपने वक्तव्य पर विराम लगाती हूँ। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। हरि के गुण अनंत हैं, कथा अनंत है, नाम अनंत, संज्ञा अनंत। जब जब जहां जहां जिस जन्म में आप जैसे सरिस संतों का साथ मिलेगा, कथन और श्रवण का सुंदर अवसर फिर मिलेगा। इसी कामना के साथ अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहु जो बर मांगू। जही जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विनीता जी। बहुत बहुत ही अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, जैसे आपने कहा ना कि हम सुंदरकांड इतना पढ़ते हैं, अब ये आपका ये सुन के अब हम और ध्यान से पढ़ेंगे कहाँ क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसके पीछे क्या वो है। तो बहुत ही लाभदायक आज का रहा, बहुत ही सुंदर, बहुत मेहनत सुंदर। इसके पीछे एक एक शब्द सुंदरकांड सुंदर इसीलिए है क्योंकि वहां भक्त को भक्ति का दर्शन होता है, हम्म, इसलिए सुंदर है वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, कल भेंट होती है। जिन आप एक कल अमिता मैं तैयार होंगे। जी जी, जय श्री राम। कल मैं तैयार। जय श्री राम। जय जय श्री